हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक लेटेस्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो है यूक्रेन रसिया विवाद। आपका फिर से मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हम जानते हैं, ये देखिए ये मैप है। सबसे पहले मैप में हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा रसिया, ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा रसिया का, और ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा यूक्रेन का पार्ट। और इसके ठीक इधर का जो पार्ट है, मतलब यूक्रेन के बाद जो आता है, वो हो जाता है हमारा यूरोप। यानी कि रसिया, फिर इधर यूक्रेन, और इधर हो गया यूरोप। सबसे पहले मैप में तो हम ये देख लिए। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि जैसे ये बात है 1991 की, 1991 के पहले की। 1991 के पहले ये यूक्रेन हो गया, रसिया, ये सारे एक ही देश थे जिन्हें हम यूएसएसआर या सोवियत संघ के नाम से जानते थे। लेकिन 1991 के बाद रसिया का जो है वो विघटन हो गया, और इसका विघटन हो गया 15 देशों में। वो जैसे उसी से टूट कर बने हैं हमारे यूक्रेन हो गया, फिर एक होता है बेलारूस, फिर मालडोभा हो गया, फिर जॉर्जिया हो गया, फिर इसी तरह से 15 देश हैं जो रूस से टूट करके ही बने हुए हैं। ठीक है। तो आज अभी जो हम देखने जा रहे हैं टॉपिक, अभी हाल ही में इन दोनों मतलब इनसे टूटे हुए जो देश हैं उसमें सबसे ख़राब रिश्ता जो चल रहा है वो रसिया और यूक्रेन का चल रहा है। ये जो रसिया का यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो उसमें सबसे बड़ा देश रसिया बना था, और उसके बाद छोटे छोटे कई देश, यानी कि छोटे छोटे कई 15 देश बन गए थे। तो अभी सबसे ख़राब रिलेशन जो चल रहा है वो रसिया और यूक्रेन का चल रहा है। तो जैसा कि मैप पे आप देख सकते हैं, ये हो गया हमारा रसिया और ये हो गया यूक्रेन। और यूक्रेन के बाद जो इधर वाला पार्ट होता है वो हमारा यूरोप आ जाता है। ये रसिया, फिर यूक्रेन, इधर मालडोबा हो गया, बेलारूस, इस तरह से कितने 15 देश हैं, और इधर का जो पार्ट है वो यूरोप आ जाता है। तो अभी इन दोनों का जो संबंध है, यूक्रेन और रसिया का जो संबंध है वो सबसे ख़राब चल रहा है। तो इसके कई रीज़न हैं जिसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएसएसआर के टूटने के बाद यूक्रेन जो है वो सबसे साइड का देश हो गया, और ये ऐसा देश हो गया जिसका आधा से ज़्यादा पार्ट जो है यूरोप में फंसा हुआ है। इसका इधर ऊपर वाला भी पार्ट इधर भी यूरोप में है, और नीचे वाला पार्ट भी यूरोप में है। और क्या है कि यूक्रेन में कई मतलब नेचुरल जो रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल गैस जो होते हैं, उसका भंडार है। मतलब कई इसमें यहाँ पे नेचुरल गैस के भंडार इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं, जो ये यहाँ से सीधे इधर यूरोप है, तो यूरोप में यहाँ से इसे निकाल कर यूरोप में इसे भेजा जाता है, यूरोप में इसे इसका व्यापार किया जाता है। ठीक है। तो मैं आज आपको रीज़न बताने जा रही हूँ कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच विवाद जो है वो चल क्यों रहा है। तो सबसे पहला विवाद क्या है कि रसिया जो है, यहाँ पे क्योंकि गैस पाइपलाइन है, तो रसिया चाहता है कि हम यूक्रेन पे अपना कब्जा जमा लें, यूक्रेन पे अपना कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से ये जो है वो झगड़ा बढ़ रहा है। 2014 के पहले भी बात हम कर लेते हैं 2014 का। 2014 में जो है वो रसिया यही कब्जा करने की जो इसकी सोच है, इसी के लिए इसी की वजह से इसने, इसका एक छोटा-सा पार्ट है, यूक्रेन का एक छोटा-सा पार्ट है क्रीमिया। ये यूक्रेन का एक छोटा-सा पार्ट है क्रीमिया, जिस पे रसिया ने अपना कब्ज़ा कर लिया 2014 में। उस समय क्या था, जी8 जो था, जी8 से रसिया को हटा कर के वो जी8 जो है वो जी7 ग्रुप बन गया है। तो वो 2014 का पार्ट था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज यूक्रेन और रसिया के बीच के विवाद का, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब क्या है, अभी हाल का रीज़न क्या चल रहा है जिसकी वजह से अभी जो मतलब युद्ध जो चल रहा है, उसका सबसे तत्कालिक रीज़न जो हम कह सकते हैं वो ये पार्ट है। ये पार्ट जो है, या डोनास्क हो गया और लुहास्क, यहाँ पे 2 पार्ट हैं, डोनास्क और लुहास्क, जिसे हम डोनबास रीजन के नाम से जानते हैं। इसे बोला जाता है डोनबास रीजन, डोनबास रीजन इसे बोला जाता है। तो इस पे आज अभी हाल में क्या है कि रसिया के 4 सैनिकों रसियन सैनिकों ने यहाँ पे यूक्रेन के सैनिकों को मार दिया, और यहाँ पे अपना रसियन सैनिक यहाँ पे कब्जा कर लिए हैं, जो कि तत्कालिक कारण है रसिया और यूक्रेन के बीच के विवाद का। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा रीज़न। अब तीसरा रीज़न क्या है कि जैसे
अब यहाँ के जो लोग हैं, मतलब डोनास्क और लुहास्क के यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, ऐसा अब हम सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग क्यों नहीं रसिया को विरोध करते हैं कि यहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए। तो क्योंकि 1991 के पहले रसिया, यूक्रेन सारा तो एक था, मतलब ये इसका विघटन नहीं हुआ था, तो सारा संगठित रूप से था। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम रसिया में ही मिल जाएँ, क्योंकि वो जो हैं वो रसिया के से ही, वो मतलब बेसिकली तो वो रसिया से ही बिलॉन्ग करते हैं। वो ऑर्गेनिज़्म जो है वो रसिया का ही है, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हम रसिया में मिल जाएँ, और उन्हें ही सेपरेटिस्ट कहा जाता है। तो ये जो मेनली कहा जाए तो ये झगड़ा जो है यहाँ के सेपरेटिज़्म और यूक्रेन के सैनिकों के बीच है। ये जो मेन झगड़ा हम कहते हैं, तो यहाँ के सेपरेटिज़ यानी कि यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हम रसिया में मिल जाएँ, और यूक्रेन के सैनिकों के बीच है। और क्या है कि यहाँ के जो सेपरेटिज़ हैं, उन्हें भड़काने का काम रसिया कर रहा है। ये मानना है अमेरिका का, और जैसे बड़े-बड़े देश जैसे फ्रांस हो गए, तो इन लोगों का ये मानना है कि यहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं, उन्हें भड़काने का काम कर रहा है रसिया, कि वो हमारे साथ मिल जाएँ। तो ये भी एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न है यूक्रेन और रसिया के विवाद का। और हम आगे चलते हैं, तो जैसे यूक्रेन में, क्योंकि नेचुरल गैस, तो गैस के पूरे भंडार हैं यूक्रेन में, जो यहाँ से नेचुरल गैस जो है वो यहाँ से निकल के, और इधर यूरोप है तो यूरोप में बिकने के लिए जाते हैं। तो रसिया क्या चाहता है कि ये जो यहाँ पे नेचुरल गैस पाइपलाइन है, उस पे ये अपना कब्जा कर लें, नेचुरल रिसोर्सेज पे चाहता है कि हम अपना कब्जा कर लें, और जितना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा रहेगा, वो देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो इसलिए ये चाहता है कि हम इस पे कब्जा कर लें। और इसमें भड़काने का काम क्या कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो, यूक्रेन का इधर साइड वाला जो पार्ट है, इधर से मतलब यूक्रेन यहाँ पे जो ख़त्म होता है, तो इसका इधर साइड वाला जो पार्ट है वो यूरोप में आ जाता है। यानी कि यूक्रेन आधा से ज़्यादा जो पार्ट होता है यूरोप में फंसा हुआ है। तो यूरोप क्या चाहता है कि वो रसिया को इस पे कब्ज़ा करने ना दे, क्योंकि यहाँ से जो गैस पाइपलाइन है वो जाती है यूरोप में बिकने, तो उससे भी इस चीज़ का फ़ायदा है। और रसिया क्या चाहता है कि हम इस पे कब्ज़ा कर लें, तो यूरोप जो है वो नहीं वो यूक्रेन को इसके साथ मिलने नहीं देना चाहता है। वो मतलब एक कहें कि भड़काने का काम कर रहा है। ये हो गया एक और रीज़न। और क्या रीज़न है कि जैसे यहाँ पे रसिया जो है, रसिया के जो सैनिक हैं, वो क्योंकि यहाँ पे आके अपना कब्ज़ा कर लिए हैं, तो इसके वजह से यहाँ पे अपना कब्ज़ा कर लिए हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ के कब्ज़ा की वजह से अमेरिका हो गया, एक आप जानते होंगे नाटो, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है वो एक संगठन है कुछ देशों का, जिनका मानना है कि अगर उन उन गिने-चुने देशों पे अगर कोई देश अटैक करता है, तो उसमें जो है वो अमेरिका जो है वो भागीदारी लेता है, और युद्ध करता है उन देशों के, मतलब जिस देश पे आक्रमण हुआ है, नाटो के सदस्य वाले देशों की ओर से अमेरिका जो है वो युद्ध करता है। तो यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो में मिल जाएँ, और रसिया नहीं चाहता है कि ये नाटो में मिले। और यूरोप जो है, यूरोप के कुछ देश जो हैं वो चाहते हैं कि यूक्रेन को हम नाटो में मिला लें, ताकि ये जो युद्ध है, ताकि जो गैस पाइपलाइन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप का अधिकार हो सके। अगले वीडियो में मैं आपको नाटो के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगी कि नाटो है क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापना कब हुई थी, या फिर इसका फुल फॉर्म, सब कुछ मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।